सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा क्षेत्र के खोटार नामक ऐतिहासिक क्षेत्र में आयोजित सम्यक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सम्यक अभियान के क्षेत्रीय समन्वयक पूर्व मंत्री बंसमणि प्रसाद वर्मा ने कहा कि जब तक मेरे शरीर में खून रहेगा तब तक मैं युवाओं के अधिकार दिलाने हेतु संकल्पित हूं। और मैं आपको बता दूं कि युवाओं को अधिकार दिलाने का प्लेटफॉर्म सम्यक अभियान ही है। इसलिए मैं क्षेत्र के अधिक से अधिक युवाओं को सम्यक अभियान से जोड़ने में लगा हूं। हम आपको बता दें कि सम्यक अभियान के प्रमुख सुप्रसिद्ध विचारक, चिंतक एवं लेखक भास्कर राव रोकड़े हैं। कार्यक्रम को पूर्व सांसद मानिक सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल, जिला कांग्रेस समिति के संगठन मंत्री देवेंद्र पाठक, वरिष्ठ नेता घनश्याम पाठक, सम्यक अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर शैलन श्रीवास्तव व सम्यक अभियान रीवा के समन्वयक रघुवंश प्रसाद पांडे ने संबोधित किया। कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में युवाओं, गणमान्य नागरिकों एवं बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करते हुए मैं स्वागत की कड़ी में इस कार्यक्रम के आयोजक एवं सम्यक अभियान के संगठन मंत्री परम सम्मानीय अपने आदरणीय बंसमणि प्रसाद वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण का स्वागत करें। अभी कार्यक्रम के आयोजक एवं पूर्व मंत्री परम सम्मानीय वर्मा जी के द्वारा आदरणीय रोकड़े साहब का स्वागत किया जा रहा है। आगे कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने जिला कांग्रेस कमेटी शहर के लोकप्रिय अध्यक्ष परम सम्मानीय अरविंद सिंह चंदेल साहब को आए एवं आदरणीय रोकड़े साहब का माल्यार्पण स्वागत करें। बंसमणि वर्मा जी जिनके आयोजकत्व में आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यह परिवर्तन की बयान है। परिवर्तन अवश्यंभावी है। यह तभी संभव है जब हमारे युवा साथी हम सभी के साथ गरीब मोहल्लों में परिवर्तन के बयान के बारे में, बेरोजगारी से निकलने के बारे में चर्चा करेंगे। मैं इस सम्मान के साथ बंसमणि वर्मा जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनको सदा आमंत्रित करता हूँ कि हम सभी को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। कि बंसमणि वर्मा जी पवित्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सबके मार्गदर्शक रोकड़े जी, उनके साथ में आदरणीय पांडे साहब, ओगी साहब, आदरणीय श्रीवास्तव जी, आदरणीय पूर्व सांसद मानिक सिंह जी, आदरणीय घनश्याम पाठक जी, आदरणीय जिला के संगठन मंत्री आदरणीय दरोगा पाठक जी, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय रामलाल द्विवेदी जो 20 वर्ष तक ग्राम पंचायत के सरपंच रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर भाईलाल शर्मा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, आदरणीय अर्जुन सिंह जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी माड़ा के अध्यक्ष, आदरणीय घनश्याम पाठक जी, वरिष्ठ समाज सेवी, आदरणीय कालीचरण जी चौबे, आदरणीय पप्पू यादव जी, जिला पंचायत के सदस्य, आदरणीय राजन वर्मा जी, सदस्य जिला पंचायत, आदरणीय इस कार्यक्रम में पधारे हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, युवक कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस, या कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत के पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में पधारे हुए ग्राम पंचायतों से आए हुए सरपंच, पूर्व सरपंच एवं उनके सदस्यगण, जनपद पंचायत के पदाधिकारीगण, सारे लोगों को संबोधित करते हुए उनके संबोधन कर रहा हूँ जिनके लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आदरणीय युवा साथियों से विशेष हमारी प्रार्थना है कि यह कार्यक्रम आपके लिए चलाया जा रहा है, लेकिन केवल आप अपने तक इस कार्यक्रम को सीमित मत रखिए। जिन माताओं पिताओं ने
आपके बुजुर्गों ने, आपके अभिभावकों ने आपको अपने गाड़ी कमाई का पैसा लगा के पढ़ाया लिखाया। उन्होंने एक सपना देखा था कि जब हमारा लड़का पढ़ लिख करके नौजवान तैयार होगा तो उसमें नौकरी करेगा तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, गांव की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इस तरह से हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे गांव का विकास होगा। तो ऐसे माता पिता जिन्होंने अपनी गाड़ी, पूंजी, जगह जमीन बेच करके आपको पढ़ा लिखा, उनको भी इस अभियान में जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो जुड़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जैसे कि आदरणीय रोकड़े साहब ने बताया, भगवान करे वो 1 जनवरी 224 पहले आ जाए। 1 जनवरी 2024 को निश्चित रूप से रोकड़े साहब ने जो बताया है और उसी को पूरा करने के लिए हमारे आपके माता पिता ने जो सपना देखा था, हमारा नौजवान पढ़ने लिखने के लिए जो सपना देखा था, निश्चित रूप से वो पूरा होगा, ऐसी हमारी कामना है, ऐसा हमारा विश्वास भी है। लेकिन हर लोगों को इसमें हिस्सा बटाना पड़ेगा। जैसा कि अभी आपने सुना, उन्होंने कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी की तारीफ नहीं की, बल्कि उनके कमियों की तरफ हमारा आपका ध्यान उजागर किया। मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, मैं घोषणा भी करता हूं खासकर अपने लिए कि चाहे मैं किसी पद पर बनूं चाहे न बनूं, मैं विधायक मंत्री बनूं चाहे न बनूं, लेकिन मेरे शरीर में जब तक खून का एक बूंद शेष रहेगा तब तक ये नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। चाहे उस लड़ाई में आपको फायदा मिले चाहे ना मिले, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, रोकड़े साहब के विचारों पर आप विश्वास कीजिए। अकेले गांधी जी ने इस देश को आजादी दिलाई। उस समय इतने साधन नहीं थे, सुविधा नहीं थे, आवागमन के साधन नहीं थे, दूरसंचार की कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी उन्होंने गांधी चौपाल के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का काम किया। उनके हाथ में हथियार के नाम पर एक गीता की किताब थी, एक हाथ में धनुषी। उसी गीता की किताब और छड़ी के आधार पर, चौपाल का कार्यक्रम के आधार पर उन्होंने पूरे देश को जोड़ा। और जिन अंग्रेजों के पास अथाह संपत्ति थी, अथाह फौज थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, हाल औजार की कमी नहीं थी, उसको ये महात्मा 1947 15 अगस्त 1947 को देश से विदा कर दिया। अकेले हमारे देश के उस महान नेता के अंदर एक ताकत थी, जिसको हमारे आपके सारे बुजुर्गों ने सहयोग किया। आज अगर सही पूछे, उसी की आवश्यकता है। आज हम सब लोग साधन संपन्न हैं, हमारे पास किसी कमी नहीं है, हमारे पास साधन है, सुविधा है, आने जाने के लिए मोटर है, गाड़ी है, हवाई जहाज है, सड़कें हैं, सब कुछ है, दूरसंचार के साधन है। अगर इस अवसर को, इस इतने साधन होने के बावजूद भी अगर हमने आपके लिए लड़ाई लड़कर के सफलता हासिल नहीं की, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने मन से कोई काम नहीं किया, बोझ समझ करके उसको हमने किया। लेकिन मैं आप सब लोगों से फिर से कहना चाहता हूं, संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर एक आदमी अपने गांव से इस संदेश को सुन के अपने गांव में जाएगा, अपने गांव के 50 आदमी को बताएगा, तो एक दिन में बल्कि 24 घंटे के अंदर ये 50,000 घरों में 50,000 लोगों के बीच में ये संदेश जाएगा। आप सबका काम है जोड़ना। रोकड़े साहब का काम है केवल मार्गदर्शन देना, आपको शिक्षा देना, आपको रास्ता बताना, और उस रास्ते पर संगठित होकर के हमको आपको चलने की आवश्यकता है। ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, इसको कई वक्ताओं ने बताया है, मैं भी बता रहा हूँ। कुछ लोग इसको पार्टी के तरफ के हिसाब से देखते हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी ये भूल है। उन्हें भी भगवान सद्बुद्धि दे और इस मुख्य धारा से जुड़ करके इन बेरोजगार नौजवानों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सहयोग प्रदान करें। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरी बात, इस कार्यक्रम में पधारे हुए सारे लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि समय काफी बीत गया है। ये कार्यक्रम लगभग 12 बजे दिन से संचालित है। मैं सबको आभार व्यक्त करते हुए आए हुए अतिथियों का फिर से स्वागत वंदन करता हूं, और जरूरत पड़ने पर जब भी सिगरौली जनता आपको पुकारेगी, सिगरौली जनता को सहयोग देने के लिए आप उपस्थित होंगे। इन्हीं आसार विश्वास के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।
धन्यवाद साथियों। अब कार्यक्रम समापन की ओर है। आज हमारी इस सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस में इस धरती पर समस्त युवा साथी, बुजुर्ग, सम्मानित गण, हमारे नेतागण, प्रतिष्ठित नागरिकगण, आज जिन्होंने भी सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होकर परम पूज्य भास्कर और रोकड़े जी के विचारों को आत्मसात किया है, उनके साथ चलने का संकल्प लिया है, मध्य प्रदेश में परिवर्तन की क्रांति की ओर चलने के लिए अपने आप को समर्पण के भाव से रखा है। इस मध्य प्रदेश के नवनिर्माण में नवक्रांति के अग्रदूत, नवसृजन के रचयिता परम पूज्य भास्कर और रोकड़े जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आगे आए हैं। आप सभी का सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस की ओर से सहृदय आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग खड़े होकर के राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। आप सभी लोग खड़े होकर के साथ में राष्ट्रगान गाएंगे। इसके बाद हम सभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सावधान, सभी लोग सावधान हो जाएंगे। जय जय जय